राजस्थान के बारा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की। बोले, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण देश के लिए 3 सबसे बड़े दुश्मन। कांग्रेस है इनकी जननी। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है। पीएम मोदी ने लाल डायरी का उल्लेख कर गहलोत सरकार पर वार किया। बोले, भाया रे भाया खूब खाया और एक गांव तो पूरा खाया। पीएम मोदी ने राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा और अपमान का उठाया मुद्दा। बोले, कांग्रेस उनकी जान और सम्मान की नहीं कर सकती रक्षा। पीएम मोदी ने गहलोत सरकार पर कई सीधे वार किए। महिलाओं से की अपील, अभी अभी दीपावली, इस बार राजस्थान के कोने कोने से करेंगे कांग्रेस की सफाई। पीएम मोदी का गहलोत पर सीधा वार, कहा जादूगर जी को सोने नहीं दे रहा काला सोना। वसुंधरा राजे ने केंद्र की नीतियों का उल्लेख किया। गहलोत सरकार पर वार किया। नहीं पहुंचा है और उनके तरीकों की वजह से ये पानी हम लोगों तक नहीं पहुंचा है। उसमें बहुत ज्यादा घोटाले हुए हैं और जनता के बीच ये पहुंचाने का काम सही तरीके से नहीं कर पाए हैं। कोटा में पीएम मोदी की रैली, जुटी भारी भीड़। कोटा से किया एयरपोर्ट का वादा, जयपुर भी जाएंगे मोदी, करेंगे रोड शो। मोदी ने लगवाया नारा, सशक्त भारत समृद्ध किसान, बहन बेटियों का होगा सम्मान, पेपर माफिया का होगा काम तमाम, कमल चुनेगा राजस्थान। विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में हार के बाद पीएम मोदी ने भारतीय टीम की हौसला अफजाई की। ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से मिले। पीएम मोदी एक एक खिलाड़ी से मिले। जीत हार को खेल का हिस्सा बताकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। विश्व कप में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद शमी को पीएम ने लगाया गले। भावुक शमी का बढ़ाया हौसला। हार से निराश कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली का उत्साह बढ़ाते दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोले, ऐसा होता रहता है, मुस्कुराइए, देश आपको देख रहा है। दिल्ली आने का सभी खिलाड़ियों को न्योता दिया। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। देश आप लोगों को देख रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने खिलाड़ियों के साथ पीएम मोदी का वीडियो किया ट्वीट। लिखा, हर जय पराजय के साथ हैं पीएम मोदी। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की हार का ठीकरा मोदी पर फोड़ा। बोले, मोदी वर्ल्ड कप देखने गए इसलिए मैच हारना ही था। मीडिया ने भारत को पहला विश्व कप खिताब दिलाने वाले कप्तान कपिल देव से किया प्रश्न, क्या आपको नहीं दिया गया था फाइनल मैच देखने का न्योता? कपिल ने कहा, कोई बात नहीं। सर, आपको लेकर यह कि चर्चा चली है कि आपको नहीं बुलाया गया। कोई बात नहीं, वो आज की चर्चा नहीं है। आज की चर्चा ये हॉस्पिटल कितना अच्छा है। राजस्थान में कांग्रेस ने खोला वादों का पिटारा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री गहलोत के साथ जारी किया जन घोषणा पत्र, जोरदार शंखनाद। कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार आने पर जातीय जनगणना का किया वादा। राजस्थान में कांग्रेस ने 10 लाख रोजगार और 4 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया। पंचायत स्तर पर सर्विस कैडर खड़ा कर हर परिवार को नौकरी देने का वादा। 5% प्रॉमिसेस उन्होंने फुलफिल किया। जो वायदे करते हैं उसको निभाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, कांग्रेस की सोच है वादा करो तो निभाओ। बोले, राजस्थान में कभी नहीं होगी किसानों की जमीन की कुर्की। किसानों को 2 लाख ब्याज मुक्त लोन देंगे। किसानों की जमीनें कुर्क नहीं हो सके। अब आयोग बनेगा हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता के अंदर, सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला होगा। उदयपुर में राहुल गांधी ने जुबानी युद्ध को मोहब्बत वर्सेस नफरत बताया। कहा, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी नफरत फैलाती। राहुल जालौर बाड़मेर में रहेंगे।
बीजेपी का सिस्टम आपका ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने के लिए राजस्थान के टोंक में सचिन पायलट का धुआंधार चुनावी प्रचार। दिन में दूसरे जिलों में और शाम से देर रात अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। 23 नवंबर के बाद केंद्र के बाहरी नेता हो जाएंगे गायब। बीजेपी का जो प्रदेश का भी नेतृत्व है वो बड़ा खंडित है, वो बड़ा खिंचा हुआ है और पब्लिक समझ जाती है इस बात को कि एकजुटता नहीं है। ये निर्भर कर रहे हैं बाहर के नेताओं पर प्रचार करने का, इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा नहीं बीजेपी को। राजस्थान के अलवर में अमित शाह ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का उल्लेख किया। बोले, राहुल कहते थे ऐसा करने पर खून की नदी बह जाएगी, लेकिन किसी की कंकड़ चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई। अमित शाह राजस्थान में रोहिंग्या संकट और पूर्व में हुई आतंकी वारदात का भी उल्लेख कर रहे थे। बोले, पीएम मोदी के आने से इन पर अंकुश लगा, पीएफआई पर प्रतिबंध लगा। बोले, हमारी सरकार बनी तो हम दंगाइयों को छोड़ेंगे नहीं, दंगाई छोड़ देंगे राजस्थान। अमित शाह ने चुटकी भी ली। रैली में आए लोगों से कहा, सीएम गहलोत के सामने लाल कपड़ा पहनकर मत जाना, वो सांड की तरह भड़क जाएंगे, उन्हें लाल डायरी से डर लगता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शनेत बोली, सच कहते हैं खड़गे जी, पीएम मोदी हैं झूठों के सरदार। मध्य प्रदेश में भिंड के एक पोलिंग बूथ पर आज फिर से मतदान। प्रत्याशी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया। राजस्थान के अलवर में योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। बोले, कांग्रेस राम नवमी के जुलूस पर लगाती है प्रतिबंध। पाली में अशोक गहलोत के विरोध में लगे नारे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी की सभा में जाने से पुलिस ने रोका। चुनावी अभियान में बीजेपी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। राहुल ने पलटवार करते हुए जातिगत जनगणना का उठाया मुद्दा। राजस्थान में कांग्रेस ने भी चुनाव को लेकर कसी कमर। प्रियंका गांधी ने चला इमोशनल कार्ड। बोली, कांग्रेस को वोट नहीं गया तो पिछड़ जाएगा देश। पीएम मोदी के रनआउट वाले बयान पर प्रियंका का पलटवार। राजस्थान में बीजेपी खुद ही हुई हिट विकेट। दोबारा सरकार बनने का प्रियंका ने किया दावा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का आरोप, जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है बेगुनाहों का कत्लेआम। मामूली विवाद में जेल भेजे गए लोगों की नहीं हो रही जमानत। राजौरी में फर्जी एनकाउंटर में 3 लोगों की हत्या का आरोप। उमर अब्दुल्ला का सवाल, बीजेपी ने कहा था धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कोई नौजवान नहीं थामेगा बंदूक। फिर कुपवाड़ा में कैसे मारे गए 5 आतंकवादी जिन्होंने 2020 के बाद उठाई थी बंदूक। अगर ये बात सही है तो जो ये 5 मिनट मरे ये क्यों बने? इन्होंने बंदूक उठाया क्यों? कहीं ना कहीं इसमें आपकी नाकाबिलियत है, कहीं ना कहीं इसमें आपका धोखा है। न सिर्फ आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया, आपने पूरे मुल्क के लोगों को धोखा दिया। उमर अब्दुल्ला बीजेपी पर जमकर बरसे। बोले, बीजेपी के राज में धोखे के सिवा देश को कुछ नहीं मिला। उन्होंने धोखे के अलावा और दिया क्या है? हमें धोखा ही मिल रहा है। हमें इलेक्शन के नाम पे धोखा मिल रहा है, हमें बेरोजगारी को हल करने के नाम पे धोखा दिया जाता है, हमें डेवलपमेंट के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। यूपी के पीलीभीत में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने फिर उड़ाई अपनी ही सरकार की धज्जियां। हेल्थ लोन पॉलिसी का मजाक उड़ाया। बोले, लोन न चुकाने वालों की आगे होगी कुर्की। नारे नहीं, नीति की हमें जरूरत। केवल नारा देके होगा जय श्री राम भारत माता की जय, हो गया सब काम। केवल नारा देके होगा जय श्री राम भारत माता की जय, हो गया सब काम। वरुण गांधी का आरोप, 7 वर्षों के बीजेपी के शासन में चरम पर पहुंच गई है महंगाई। 7 साल में दूध के दाम 50% बढ़ गए हैं। 7 साल में बैंगन के दाम 56% बढ़ गए हैं। 7 साल में प्याज के दाम 70% बढ़ गए।
वरुण गांधी ने अग्निवीर योजना का भी मखौल उड़ाया। बोले 4 वर्ष बाद जब अग्निवीर की जाएगी नौकरी और मांझेगा बर्तन, साफ करेगा नाली, तो क्या सेना का अपमान नहीं होगा? इससे सेना का मनोबल गिरेगा। उत्तरकाशी की सलग्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के रेस्क्यू मिशन में तेजी आई। सभी मजदूरों के सुरक्षित होने की खबर आई। कैमरे से तस्वीरें आई। कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराएं नहीं। पिछले 10 दिनों से टनल में फंसे मजदूर, आज वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। मलबे और सुरंग की छत के बीच के अंतर का पता लगाने के लिए 2 बार ड्रोन से सर्वेक्षण का प्रयास। 28 मीटर से आगे नहीं जा पाए ड्रोन। सर्वेक्षण के दौरान एक ड्रोन क्षतिग्रस्त हुआ। बीआरडीओ का रोबो भी ढलान पर आगे नहीं बढ़ पाया। देर रात 24 बॉटल खिचड़ी पाइप के द्वारा मजदूरों तक पहुंचाई गई। 6 इंच चौड़ी पाइप के द्वारा मजदूरों को खिचड़ी भेजी गई। वायुसेना का एक C-17 और 2 C-130J विमान कर रहे हैं मदद। क्रिटिकल मशीनों को पहुंचाने का कर रहे हैं काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी ली। टनल हादसे में उत्तराखंड हाईकोर्ट में शुरू हुई सुनवाई। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अदालत ने 48 घंटे में मांगा जवाब। रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी परियोजना और परिजनों की नजर। सकुशल बाहर आने का परिजन कर रहे हैं इंतजार। कानपुर में पिता को नशा करने से रोकना एक बेटे को महंगा पड़ा। नशेड़ी पिता ने अपने बेटे को ही मार डाला। बरेली में 16 वर्ष की लड़की ने आत्महत्या कर ली। बॉयफ्रेंड की झूठी मौत की खबर मिलने से परेशान होकर जान दे दी।